Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, Central Armed Police Force हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एग्जामिनेशन 2024 जो इस बार आपका कंडक्ट होने जा रहा है, जिसको बीएसएफ कंडक्ट करवाएगी। तो सीएपीएफ एचसीएम एएसआई का जो रिक्रूटमेंट 2024 है, उससे रिलेटेड छोटी से छोटी और मोटी से मोटी डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। गाइस, फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में हैं जो कि सीएपीएफ एचसीएम एएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जल्दी से जाओ और फॉर्म को भर डालो। गाइस, पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, तो जो एचसीएम का है सेम ही पैटर्न एएसआई के लिए भी फॉलो होने वाला है। एज सच कुछ चेंजेस नहीं देखने को आपको मिलेगा। सो गाइस, फर्स्टली मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। तो क्योंकि आपको इस एग्जामिनेशन में क्लरिकल एप्टीट्यूड जानना जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्लरिकल एप्टीट्यूड बेसिकली होता क्या है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो गाइस बीएसएफ ने जून 2023 में, जो कि आपका 17 और 18, लेट मी जस्ट टेल यू, 17 और 18 जून 2023 को जो बीएसएफ ने 5 शिफ्टों में, इन 2 दिनों की 5 शिफ्टों में, जो 17 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 18 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, इन पेपरों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, लाइक एवरी लिटिल थिंग, चाहे वो कितनी पेटी क्यों ना हो, जो भी इस सीएपीएफ एचसीएम से रिलेटेड है आपको, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, वैकेंसी हो, कितनी पोस्ट के लिए हो, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरी लिटिल थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए, यू गाइज आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है, अगर आप चाह रहे हैं जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, recruitment.bsf.gov.in। इस पे जल्दी से जाओ और अप्लाई कर दो। चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं सारा डिटेल्स आपको बताने वाली हूं। तो बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो ओवरव्यू इस एग्जामिनेशन का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसने अनाउंस कर दिया है बीएसएफ एचसीएम न्यू वैकेंसी 2024 ड्राइव, जो कि किन पोस्ट के लिए होने वाली है गाइज, जो कि एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, और हेड कांस्टेबल यानी कि एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने ये रिक्रूटमेंट शुरू करा है। इन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनके पास है ये चांस कि वो इंडिया की टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस में अपना नाम शामिल कर ले। तो गाइज, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आई मीन 9 जून से ही वो लिंक एक्टिवेट हो गया है। और फॉर्म्स फिल करने का जो डेडलाइन है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेडलाइन है, वो 8 जुलाई 2024 रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जाओ एंड मेक योर मूव इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ एज इंडियाज टॉप सिक्योरिटी फोर्स। ओके, बात करें वैकेंसी की, तो गाइस कुल 319 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव में। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर डेट्स में। ओके गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो गाइज, बेसिकली क्लरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, मोटा मोटा कुछ नहीं होता। इसमें जो आपका रीजनिंग होता है ना, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसी में इंग्लिश को और मिला लो। तो व्हेन यू लाइक कंबाइन रीजनिंग एंड इंग्लिश टुगेदर, देन यू गेट क्लरिकल एप्टीट्यूड। इसमें क्या होगा, जैसे कि अल्फाबेटिक फाइलिंग हो गया, अटेंशन टू डिटेल हो गया, डेटा चेकिंग हो गया, कंपैरिजन एबिलिटी हो गया, स्पेलिंग चेकिंग हो गया, एरर्स स्पॉटिंग हो गया, और भी अलग मिसलेनियस कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये सारे ऐसे होते हैं जो कि एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क से रिलेटेड होता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी देयर इन योर CAPF एग्जामिनेशन।
ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो गाइज, जो आउटसोर्स्ड फर्म है वो कंडक्ट करेंगी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका सीबीटी होगा सारे कैंडिडेट्स के लिए, और जो कि क्वालिफाई करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो जब आपका सीबीटी आपका डन हो जाता है, आप उसमें पास कर लेते हो, then you are eligible to move in PST, which is physical standard test, and physical efficiency test, which is PET। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है गाइस, वो एक पेपर होगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। उसमें मतलब आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुल 100। और जो ये जो पेपर होगा दैट वुड बी अटेम्प्टेड इन 1 hour and 40 minutes। तो 100 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं 1 घंटा 40 मिनट में। फॉर हाउ मच मार्क्स? फॉर 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क ईच हो गया ना, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ओके, सब्जेक्ट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइज, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, एनी वन ऑफ दीज, जो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। फिर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस होगा, फिर आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये सब आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 20 मार्क्स। ओके गाइज, अब मैं बात कर लेती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो गाइज, जो एप्लीकेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, एंड नॉट मोर देन और लेस देन दैट। एज ऑफ एज ऑफ भी दे रखा है गाइज, एज ऑफ 1 अगस्त 2024। अगर 1 अगस्त 2024 तक आप इस एज कैटेगरी में आ रहे हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो भी दे रखी है, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पोजीशन है, उसके लिए आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है, विद अ स्टेनोग्राफी स्किल। और बात करें ASI की, तो ASI के लिए जो स्टेनोग्राफर्स हैं उस पोजीशन के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, अलोंग विथ टाइपिंग स्किल्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स की। तो गाइज, ऑनलाइन फॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया 9 जून से ही अवेलेबल हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स जाते हैं तो वो इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके, दिस इज एन एक्टिव लिंक, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो गाइज वो है 8 जुलाई 2024। मार्क दिस डेट। इसके बाद प्लीज मत परेशान होना, इससे पहले ही आप, मतलब एक होता है ना कि लेट टाइम पे जो केओस क्रिएट होता है उससे बचना, बिकॉज उस टाइम पे सर्वर्स भी डाउन जाते हैं, बहुत ज्यादा रश रहता है, पैनिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो 8 जुलाई तक का टाइम है, आराम से कर लो, लास्ट मिनट रश में मत पड़ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैकेंसी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल 319 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको HCM में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, हवलदार, क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, और नॉन कॉम्बिटेंट स्टेनोग्राफर और वारंट ऑफिसर जो कि पर्सनल असिस्टेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, इन सब में उस पर्टिकुलर वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इट्स वेरी सिंपल। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये कंडक्ट किया जाएगा, ये जानने के लिए कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर रहे हैं या नहीं। बट गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, PST और PET में लड़ने से पहले आपको एक CBT जो कि आपका ऑनलाइन होगा, उसमें लड़ना रहेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो फाइट करना पड़ेगा। देन यू आर एलिजिबल टू मूव इन टू PET एंड PST। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हो गया आपका, ये जो टेस्ट होगा जिसमें आपका GK, लैंग्वेज स्किल्स वगैरह ये सब कुछ देखा जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो गाइस, स्किल टेस्ट ऐसा होगा जिसमें जो स्टेनोग्राफर्स हैं उनकी स्पीड टेस्ट होगी, और जो ASI हैं उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो ये चीज आपकी नेक्स्ट लेवल पे हो गई। उसके बाद गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एज है, अदर भी रिक्वायरमेंट्स, रिक्विजिट्स जो होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब यहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। एट लास्ट आपका ये सब कुछ करने के बाद होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन। गाइस, मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होगा? सिंपली इन ऑर्डर टू चेक कि अगर आप जो कैंडिडेट हैं वो इंश्योर कर रहे हैं द फिटनेस और नो।
ठीक है, अब बात हो गई एलिजिबिलिटी की, बात हो गई रिक्विजिट्स की। तो अब हम देख ले हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक कर लो बीएसएफ एचसीएम न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जाके, भाई आप एलिजिबल हो भी या नहीं। पता चला अप्लाई करने पहुंच गए, एलिजिबल ही नहीं हो, 1 अगस्त 2024 तक आपका एज ही मैच नहीं कर रहा, तो फिर कहां से अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में जाके अपना एलिजिबिलिटी देख लो। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और जो वेबसाइट है उस पे जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज rectt.bsf.gov.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा उसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो डन कर दो। उसके बाद एप्लीकेशन फी मांगेंगे, जो भी फी है वो पे कर दो। उसके बाद आपके पास कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो गाइज एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं है, आपके सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेना चाहो, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी जनरल इंटेलिजेंस होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड होगा, और बेसिक कंप्यूटर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट योर PQ IQ एवरीथिंग। उसके बाद क्या होगा गाइज, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हर सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड ईच क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क, यानी कि 20 सवाल फॉर 20 मार्क्स। तो हर सब्जेक्ट का कितना हो गया आपका 20 मार्क्स विद ईच सब्जेक्ट। ओवरऑल जो एग्जाम होगा वो आपका 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ओके गाइज, अब आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि भाई पढ़ना क्या है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, वो मैंने कुछ यहाँ नोट डाउन करे हैं, प्लीज रीड इट आउट। तो गाइज, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डीआई एंड स्टैटिस्टिक्स। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखने मिले हैं, और इस साल भी आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनके सवाल तो रट लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए, यू आर इन अ सिचुएशन कि आप उसको फाइट कर सको। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं जहां हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जून 2023 के 17 और 18 के जो पेपर हुआ था, बीएसएफ ने जो कंडक्ट करवाया था, उसमें देखने को मिले थे। गाइज, दीज क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चंस जो भी मेमोरी फॉर्म वाले हैं, मेमोरी अपना सेव कर लेना, और जो भी सॉल्व करने वाले हैं अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, because these questions are definitely going to help you in your examination। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को करों में विभाजित किया गया है, उसे खंड की पहचान कीजिए, उस खंड की पहचान कीजिए जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है। इफ आई hadn't come here to learn English, I wouldn't have make so many new friends। तो किसमें है, इट इज वेरी ऑब्वियस, जो आपका ऑप्शन डी है, आई wouldn't have make। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द। तो मेंढक, उभयचर, तो वेल क्या है, सो गाइस यहाँ पे इट्स वेरी ऑब्वियस, स्तनपाई, तो स्तनपाई इज द करेक्ट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए तो किए गए शब्दों को सही व्यवस्था को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश, यहाँ पे गाइस कौन नहीं होगा, दिस इज शब्दकोश। यहाँ पे डिक्शनरी, डिक्शनरी में दिखाई देता है। डिजर्ट, डिसेंट, डिस्क्राइब, डिसेंट, डिस्करेट और डिस्क्रिप्टर। सो दिस 2 2 4 3 6 5 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की सही व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अगेन, सिटर्स, सिचुएट, सिटिंग, सिटकॉम्स, सिथन्स। तो गाइस 4 4 5 1 3 2 इज द करेक्ट आंसर। 5 मित्र के, जे, आई, एच और जी एक प्रवेश परीक्षा देते हैं और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होता है। जे को एच से अधिक लेकिन जी से कम अंक प्राप्त होता है, आई को जी से कम अंक प्राप्त होता है, एच को आई से कम अंक प्राप्त होता है, जी को के से कम अंक प्राप्त होता है। 5 में से किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त होता है? सो गाइस, के इज द करेक्ट आंसर। ओके, गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सो वैक्यूम, सिजर्स,
sufficient remaining. सो गाइस scissors sufficient remaining का तो बिल्कुल स्पेलिंग सही है जैसे कि हम देख पा रहे हैं. वैक्यूम इज रॉन्ग गिवन हियर बिकॉज वैक्यूम में सिंगल सी और डबल यू आता है. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है. सुई अगर सिलाई से संबंधित है, सिलाई करना से, तो ढाल किससे संबंधित है? वेरी ऑब्वियस, रक्षा करना. ढाल आपको रक्षा करना में मदद करती है. दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए. बाएं में आप ये सीरीज पढ़ सकते हैं, दाएं में ये सीरीज गिवन है आपको. ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है? सो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा. ओके गाइस, तो I387 F15 C27 Y43 और नेक्स्ट जो आपका होना चाहिए इट शुड बी T63. नीचे एक वाक्य के कुछ भाग अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं. सार्थक वाक्य बनाने के लिए भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. His subjects wisely was a very kind and generous king who looked after. Everyone said that he. So everyone said that he was a very kind and generous king who looked after his subjects wisely. Option 3 is the correct answer. In a 120-liter mixture of milk and water, water is only 25%. The milkman sold 20 liters this mixture and then he added 16.2 liters of pure milk and 3.8 liters of pure water. जो भी आपका remaining mixture बचा उसमें, तो what is the percentage of water in the final mixture? So 24 is the correct answer. At present, the respective ratio between the ages of A and B is 3:4 and that between A and C is 1:2. 6 years hence, the sum of ages of A, B and C will be 96 years. So what is the present age of A? So option C, that is 18 years, is the correct answer. Next question. When 1 liter of water is added to a mixture of acid and water, the new mixture contains 20% acid. When 1 liter of acid is added to the new mixture, then the remaining mixture contains 100 by 3% acid. The percentage of acid in the original mixture was what? So is it 20%, 22%, 24%, 25%? So it's 25%. The selling price of groundnut is what percentage of cost price of prune? So it's 250%. If the loss on pista is 10%, then its selling price is what percentage less than the selling price of raisins? 84%. When 1 liter of water is added to a mixture of acid water, the new mixture contains 20. Okay, we have discussed this question. Sorry. Okay, World Vegetarian Day is observed on 1st of October. A man purchased 35 kg of rice at the rate of rupees 9.50 per kg and 30 kg at the rate of 10.50 per kg. He mixed the two, like he mixed the rice that he purchased at 9 rupees and at 10 rupees. वो दोनों को मिला देता है. Approximately at what price in rupees per kg should he sell the mixture to make 35% profit in the transaction now? So it's 13.50. A container has 30 liter of water. If 3 liter of water is replaced by 3 liter of spirit and this operation is repeated twice, what will be the quantity of water in the new mixture? So it would be 24.3 liters. Vaishali spent rupees 31,897 on the air conditioner for the home, rupees 38,789 on buying plasma television, and the remaining 23% of the total amount she had as cash with her. What was the total amount that she had in hand with her? So it was 91,800 that she distributed among the AC and the TV and the cash that she remains with.
405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% and the total number of children. Oh, sorry, 20% of the total number of children. So how many sweets did each child receive? 9 sweets each. A candidate appearing for an examination has to score 35% marks in order to pass, but he secured only 40 marks and failed by 30 marks. What would be the maximum marks to text? So 200 marks were the maximum marks. Keishari Nath Tripathi, the present governor of Dash, has got additional charge as the governor of Tripura. So the correct answer is West Bengal, the present governor of West Bengal. Who has been appointed as the Sherpa of the G20 Summit 2015? So Arvind Panagaria. Who has been appointed as the Director General of Institute for Defense Studies and Analysis? It's IRDA. So Jayant Prasad is the correct answer. Union government has appointed 4 brand ambassadors for the Digital India program. Who among the following is not one of them? So Srinav Mistry is the correct answer. Lakhwar Hydro electricity project is built on which of the following river? So Yamuna is the correct answer. In which year India will hold the G20 chair? So in the year 2018 it held. रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें. Dash many parents these days can't say no to their dash demands. So it's option number 2. Too many parents these days can't say no to their children's demand. दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरों की यह समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा. So this is the series, these are the options, and this is the correct answer. So next, like E4, H2, J10, M7, O16, R12. Next would be T22. नीचे दिए गए एक वाक्य के कुछ भाग और व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं. सार्थक वाक्य बनाने के लिए भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करें. So riding your bike because then regret later. It is better to take precautions, wear your helmet while. So option number A, which is DACB, is the correct answer, as wear your helmet while riding your bike because it is better to take precautions than regret later. उस सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है. The guest smiled to me when I entered the room as if he knew me. So options are on, from, at, by. So it should be at. The guest smiled at me when I entered the room as if he knew me. दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा. 17, 38, 80, 143, 227. सो नेक्स्ट जो आपका नंबर आना चाहिए इट्स 332. गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें. सो गाइज, लेबोरेटरी इज करेक्ट, कैजुअल इज करेक्ट, लीन इज करेक्ट, इज द टेम्पररी विच इज इनकरेक्ट. सो टेम्पररी में क्या आता है गाइज? TEMPORARY. उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं. तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3. सॉरी, हियर 3. 1 3 3 1 3 2 4 5 as per the English dictionary. दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक की जगह आएगा. सो नंबर 30, 15, 16, 18, 21, 25 और फिर 30. That's it, guys. These were the very important questions and the important things that you should know related to the CAPF HCM का एग्जाम्स. अगर आप देने वाले हो, नहीं भी देने वाले हो, if you know somebody who is going to give this examination, तो उन लोगों को वीडियो जरूर से शेयर कर देना, लाइक करवा लेना, चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे डेली लाते रहते हैं.
अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. That's it for today, guys. We will see you in our next video. Thank you so much. Bye bye.